लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे चावल जुड़ जाते हैं, हमारा चावल फूलता नहीं है, हमारा चावल टूट जाता है, बैठ जाता है, गुठली बन जाती है। उसके सारा तोड़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज आपको तफसीलन बताऊंगा कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कहाँ से गलती करते हैं, आपका चावल क्यों बैठ जाता है, क्यों टूट जाता है, जुड़ जाता है और गुठली बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज नज़र विलेज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया है चिकन पुलाव की, देगी स्टाइल से। इंशाल्लाह सेम देगी स्टाइल से बना के दिखाऊंगा कि देग वाले किस तरह पुलाव बनाते हैं, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव वो किस तरह बनाते हैं और क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं और क्या चीज़ डालते हैं। तो इंशाल्लाह वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कम खर्चे से, सिंपल से यानी चीज़ों से आपको बना के दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 3 पाव तकरीबन चिकन लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और 6 से 7 हरी मिर्च लिए, ठीक है। इसको लंबाई में मैंने काट लिया और एक बड़े साइज़ में टमाटर लिया है और मेरे पास 1 किलो चावल है जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। और एंड पे ये साबित गरम मसाला है, ठीक है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं बना के रखता हूँ, स्टोर करता रहता हूँ तकरीबन हफ्ते भर का। बस अब चलते हैं पकाने की तरफ। किस तरह पकाना है, क्या तरीक़ाकार है, आप मेरे साथ साथ रहिएगा। पहले तो मैंने ये एक पतीला लिया, ठीक है। और थोड़ा मैंने बड़े साइज़ में लिया। बर्तन हमेशा खुला होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए ताकि खुली चीज़ बन सके। इसमें मैं ऑयल डालूँगा तकरीबन आधे कप के करीब और इसको हम गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, ठीक है। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। इसमें ऐड करते हैं साबित गरम मसाला, ये वाला मिक्स जो है, ताकि ये भी प्याज के साथ थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, आज ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तकरीबन हाफ़ ब्राउन हुआ है। इसमें हम चिकन ऐड करते हैं ताकि ये भी साथ ब्राउन हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए चिकन का। हम इसके थोड़ी से भुनाई करेंगे क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के अलावा कोई चीज़ नहीं बन पाती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने हस्बे ज़ायक़ा, ठीक है। मैं फ़िलहाल 3 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से आप रख सकते हैं क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। माशाल्लाह देख लें चिकन का भी प्यारा सा कलर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। इसमें मैं लहसुन डालूँगा 1.5 चम्मच, ठीक है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसको मज़ीद भूनेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देगी स्टाइल का तरीक़ाकार बताऊँगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च और इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए और खुशबू आ जाए, प्यारी सी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद हम पानी लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं दम दे देता हूँ ताकि इसका जो टमाटर और मिर्चें और प्याज जो खड़ा है मज़ीद गल जाए।
माशाल्लाह अच्छा सा चिकन की बुनाई हो चुकी है। ठीक है, चिकन पुलाव की माशाल्लाह देख लें, इसकी ग्रेवी देख लें, इसका रंग देख लें। और इसमें ये छोटी चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगा, क्योंकि तेज़ मिर्चें मैंने नहीं रखनी, नॉर्मल मिर्ची रखूँगा। और कोई हल्दी कोई चीज़ भी नहीं डालूँगा। प्लीज़ अगर मेरे रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कर देना, ताकि हमें हौसला अफजाई हो जाए। तो हो सके तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, आपकी मेहरबानी होगी। आपका कोई खर्चा नहीं आएगा सब्सक्राइब करने पे, उसको प्रेस करने पे तो हमारे हौसला अफजाई हो जाएगी। हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, हमारा दिल ज़रा मुतमिन हो जाएगा। रंग आ चुका है, अब इसमें पानी लगाऊंगा। आज मैंने कोई यखनी वगैरह नहीं निकाली, क्योंकि मैं देगी स्टाइल से बना रहा हूँ। ये तकरीबन 3 गिलास मेरे चावल थे, और ये मैंने तकरीबन 5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि चावल मेरे कम से कम 1 घंटे के भिगे हुए हैं। प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। ये आप लोगों की मेहरबानी होगी, और इंशाल्लाह रेसिपी आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। पुलाव का पानी बिल्कुल अच्छे तरह बॉयल हो चुके हैं, बड़े बड़े बॉयल आ रहे हैं। ठीक, इसमें हम डालेंगे चावल। आज मज़ीद मैं ट्रिक बताऊंगा कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि चावल हमारा थोड़ा बैठ जाता है, टूट जाता है, या एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ चावल क्यों जुड़ता है। चाहे टोटा भी होगा ना, वो भी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ एक थोड़ा सा एहतियात होनी चाहिए। कुछ लोग बीच में मिस्टेक कर देते हैं, इसको ये जो पानी है बिल्कुल खुश्क कर देते हैं दम लगाने से पहले। इस जब दम लगाते हैं इसमें थोड़ा सा जूसीपन, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं करना चाहिए। और इसको ऐसा ऐसा दम लगाएंगे, वो चावल खिला खिला बनेगा और चावल बढ़ेगा। और मेन चीज़ ये होती है कि बर्तन आप खुला लिया करें। एक तंग, मसलन 1 किलो आप चावल लेते हैं ना, तो उसके लिए आप छोटा सा बर्तन ले लेते हैं और उसमें आप डाल देते हैं, वो उसको जगह नहीं मिलती खुलने की, इसलिए वो चावल साथ जुड़ जाता है। अगर जुड़ेगा तो चावल बैठ जाएगा, टूटेगा और वो लेसदार बनेगा। खिला खिला चावल नहीं। आप देख लें, देखें कितनी बड़ी होती है, उसमें 10 किलो चावल बनाते हैं, 10 से 12 से वो ज़्यादा नहीं। क्यों? अगर ज़्यादा करेंगे तो वो चावल सही नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, पानी को बिल्कुल खुश्क कर देते हैं। एक तो बर्तन तंग होता है, तो इसलिए चावल सही नहीं बनता, जूसी भी नहीं बनता। अभी ये मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ये चावल जूसी भी बनेगा, और इसके अंदर जो चिकन है वो भी खाने में मज़ा होगा। वो खुश्क अंदर से नहीं होगा, जूसी होगा और टेस्टी होगा। ये देख लें, पानी हमारा खुश्क हो रहा है, अभी थोड़ा सा पानी है, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो मैं कैसे दम लगाता हूँ, कितना इसके अंदर पानी रखता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी से बनाएंगे तो सब तारीफ़ें करेंगे, और आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये चावल किस तरह बनाया है। मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की खुशी है, आप लोगों का एक टेस्ट है। मिसालें अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मिसालों के क्वांटिटी नहीं बताता, क्योंकि हम लोग हैं इस घर में तो मसाला बहुत कम खाते हैं, मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है
रखने देते हैं। नॉर्मल हम मसाला खाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देख लें पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, ये इतना पानी है, ठीक है। और इसको मैं दम लगाता हूँ। दम लगाने से पहले ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं घर पे पीसता हूँ, बाज़ारी नहीं मंगाता, ये मैं डाल दूँगा। आप इस कंडीशन में जब होता है आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप यही ऐड और कर सकते हैं। अब इसको मैं लगाने लगा हूँ दम। आप पानी देख लें कितना है, ये देख लें, मैं मज़ीद आपको ये देख लें। इसी दम में चावल गलेगा। इस वक्त चावल बिल्कुल कच्चा है, ठीक है। और इसको मैं लगाऊंगा दम कम अज़ कम 20 मिनट का। चावल इंशाल्लाह खिला खिला और बहुत प्यारा जूसी वो बनेगा। इसके ऊपर मैं वज़न रख देता हूँ, ये लंगरी, ठीक है। और 20 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। 20 मिनट बाद हम खोलेंगे, आपको दिखाएंगे चावल की रंगत, चावल का फूलना, वो आपको सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज इसलिए मैं तफसील से, क्योंकि लोगों के कमेंट आए थे चावल जुड़ जाता है, टूट जाता है, तो चावल बढ़ता नहीं है। हम अच्छे अच्छे चावल लाते हैं तो चावल बढ़ता ही नहीं है। तो साथ साथ रहिएगा, आपको दम खोल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम दम खोलते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ इंशाल्लाह। देख लें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये चावल देख लें, और नीचे भी नहीं लगा, ठीक है। और चावल देख लें कोई जुड़ा हुआ नहीं है, और जूसी बिल्कुल, ये देख लें। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं दिखाएगा। देख लें नीचे भी कोई लगा हुआ चावल नहीं है, और तकरीबन 1 किलो था, थोड़ा से ऊपर होंगे। तो चावल देख लें कितना फूल के हो गया। सिर्फ ये दम में चावल जो बनता है ना, वो वैसे नहीं बनता। जो भी चावल गलता है या जूसी बनता है, ये दम की कमाल होती है। आप लोग दम से ही नहीं लगाते, ठीक है। पानी बिल्कुल खुश्क कर देते हैं और दम लगा देते हैं, वो चावल सुंगड़ जाता है, ठीक है, सख्त हो जाता है, वो फूलता नहीं है, ठीक है। इसकी ये ट्रिक के तो